जब पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में झुका था तब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। और जब आंखें खोलीं, वह एक मामूली बस की पिछली सीट पर बैठा था। एक समय का अजेय योद्धा, 9 दिव्य संप्रदायों का गर्व, अमरता की सीमाओं को छू चुका एक साधक ईशान उर्फ चंदन। 500 साल की कठिन साधना के बाद उसने जो खोया वो था सब कुछ, ताकत, इज्जत और दिल की गहराई में छुपी शांति। अब वो वापस आ गया है एक आम किशोर की तरह। वही गलियां, वही स्कूल, वही पुरानी मोहब्बतें, लेकिन अब उसके अंदर एक नई आग जल रही है, अपने अतीत के अपमानों को मिटाकर किस्मत को दोबारा लिखने की। पर इस बार उसके सामने सिर्फ दुश्मन नहीं है, उसके सामने है वक्त, नश्वरता और एक ऐसा राज जो उसके पुनर्जन्म से भी बड़ा है। पर क्या वो इस बार सफल होगा या फिर किस्मत उसे दोबारा धोखा देगी? तपती गर्मी में ट्रेवल सर्विस की बस सूरजगढ़ के एक शहर चंद्रनगर के पास सोमगढ़ की ओर जा रही थी। वो इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ था, बिल्कुल बीच में पड़ता था। गर्मी बहुत थी, इसलिए ज्यादातर लोग बस में सो रहे थे। 5 फुट 6 इंच लंबा, अच्छा सा चेहरा और बढ़िया बालों वाला एक लड़का अचानक सिर उठाकर बुरे सपने से जाग गया। उसने थकी नजरों से बस के अंदर देखा। जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ, उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया और भौहें चढ़ गईं। वो दूसरी दुनिया से लौट आया था, लेकिन बस में किसी को नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये वही बस है जिससे मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में चंद्रनगर गया था। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं अब आत्मिक परीक्षा में नहीं हूँ? क्या ये हो सकता है कि मैं फिर से इस आम दुनिया में लौट आया हूँ? ईशान की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी जब उसने ये बात मन में सोची। ये कैसे हो सकता है कि मैं, चंदन, उस स्वर्ग वाले आत्मिक टेस्ट से बच निकला और अपने पुराने रूप में फिर से जन्म ले लिया? ईशान, जिसे चंदन के नाम से भी जाना जाता था, वह एक साधक था। अर्जुन वो नाम था जो उसके गुरु ने उसे पहली बार मिलने पर दिया था। उसने ब्रह्मांड के 9 बड़े साधना घरों में से एक, सच्चे अमर साधकों का घर, में 500 साल तक साधना की थी। और वो इस साधना घर के सबसे बड़े गुरु, अमर साधक अमर सिंह, का शिष्य था। ईशान की जबरदस्त काबिलियत की वजह से उसने साधना का आखिरी पड़ाव, आत्मिक परीक्षा, सिर्फ 500 साल में पूरा कर लिया था। ऐसा माना जाता था कि सदियों में एक वही ऐसा साधक था जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो इस दुनिया से आगे निकलकर अमरता तक पहुंच जाएगा। ईशान ने ब्रह्मांड में 500 साल बिताए। वो हर उस संवेदनशील जीव से लड़ा और जीता जिसने उसे चुनौती दी। उसकी अजेयता की वजह से उसे ये उपाधि मिली थी, उत्तरी रहस्यवादी दिव्य भगवान। वो चाहे जितना भी ताकतवर रहा हो, लेकिन आखिर में वो स्वर्गीय आत्मिक परीक्षा में हार गया। जब तक उसकी किस्मत उसके सामने आकर खड़ी नहीं हो गई, तब तक उसे ये समझ में नहीं आया कि उसकी हार की वजह उसकी जल्दबाजी थी। तेजी और गुस्से में आगे बढ़ना उसका तरीका था, लेकिन इसी ने उसकी साधना की नींव को कमजोर कर दिया था। उसका इरादा और समर्पण तब टूट गया जब उसे अपने मन के सबसे अंधेरे हिस्सों में छिपे मानसिक राक्षसों से सामना करना पड़ा। साधना को जल्दी खत्म करने की चाहत ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसने बहुत जल्दबाजी की, बहुत सारी गलतियां की और कई पछतावे छोड़ दिए। जैसे जैसे अपराधबोध और आत्मसंतोष उसके दिमाग में बैठते गए, वो मानसिक राक्षसों के धोखे और भ्रम में फंसता गया। ईशान ने मानसिक राक्षसों से अपनी लड़ाई को याद करते हुए अपने अंदर की ताकत को महसूस करने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि कहीं वो फिर से किसी धोखे में तो नहीं है। उसे बहुत हैरानी हुई। उसने देखा कि न सिर्फ उसकी तारा खाने वाली धार्मिक ताकत चली गई थी, बल्कि उसका अनंत सार भी कहीं नहीं था। ये मानसिक राक्षसों का काम नहीं हो सकता। मैं सच में वापस आ गया हूँ, ईशान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जब उसे बात समझ में आई, ईशान जानता था कि चाहे मानसिक राक्षसों का धोखा कितना भी असली लगे, वो भगवान की ताकतों को पूरी तरह नहीं छुपा सकते। मेरी सारी ताकतें चली गई हैं। अब मेरे पास न कोई धार्मिक शक्ति बची है, न असली ऊर्जा, न अमर ज्ञान, और खजाने तो बहुत दूर की बात हैं। अब तो मैं एक आम इंसान बन गया हूँ। कोई भी चाहे तो मुझे आराम से मार सकता है। इतनी बड़ी हार के बाद भी वो ज्यादा दुखी नहीं हुआ। उल्टा उसने अपनी हार पर हल्के से हंसी भर दी। तो ऐसा ही सही, पिछले जन्म की मेरी साधना तो शुरू से ही गलत दिशा में जा रही थी। इस बार मैं ये पक्का करूंगा कि एक एक स्टेप को ध्यान से पूरा करूं। मैं न सिर्फ हर लेवल को पार करूंगा, बल्कि उसमें माहिर भी हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में फिर से आग जल उठी।
मैं दुनिया की तरफ से मिले अपमान और तिरस्कार का बदला जरूर लूंगा। मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा, इस बार बिना किसी पछतावे के। पिछले जन्म में उसे बहुत पछतावा हुआ था। उसका मन हमेशा साधना में लगा रहता था, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन और दुख बना रहता था। माँ, पिताजी, बहन और प्राची, मैं लौट आया हूँ। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ईशान ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके दिल में एक मजबूत इरादा जाग उठा। ईशान का जन्म शोंगढ़ के एक सादा से परिवार में हुआ था। उसके पिता आनंद प्रताप सूरजगढ़ के सुवर्णनगर में रहते थे, वहीं उसकी माँ सुवर्णनगर के एक बड़े और नामी परिवार से थीं। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और सिंघानिया फैमिली के विरोध के बावजूद वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे। उस वक्त समाज की सोच ये थी कि बिना माँ बाप की रजामंदी के शादी करना गलत है, और ये बात खासकर सिंघानिया जैसे पुराने और अमीर खानदानों में ज्यादा सख्ती से मानी जाती थी। जब वो लोग इस शादी को रोक नहीं पाए, तो ईशान के दादा ने अपनी ही बेटी से नाता तोड़ लिया। नाराज होकर राधिका अपने पति के साथ अपने पेरेंट्स को छोड़कर सूरजगढ़ में बस गई, सिंघानिया फैमिली को ये दिखाने के लिए कि वो उनकी बेटी के लायक है। आनंद प्रताप ने कभी उन बड़े शहरों में रहने की कोशिश नहीं की जहां सिंघानिया परिवार का दबदबा था। वो सीधे शोंगढ़ चले गए और वहां एक मामूली सरकारी कर्मचारी की तरह काम शुरू किया। आनंद प्रताप ने सालों तक लेखा विभाग में काम किया और कभी भी उन्होंने अपने पुराने रिश्तों का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने सबसे निचले पद से काम शुरू किया और धीरे धीरे मैनेजर तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी ये उपलब्धि सिंघानिया परिवार के नजरिए में बहुत छोटी थी। ईशान के जन्म के बाद दोनों परिवारों के बीच थोड़ा नरमी आ गई। न्यू ईयर पर उसके दादा ने पहली बार उन्हें मिलने की इजाजत दी, लेकिन तब भी ईशान के पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि सिंघानिया परिवार के लोग उन्हें तिरस्कार और मजाक की नजरों से देख रहे थे। पूरा परिवार उन्हें अपने खानदान की इज्जत पर धब्बा मानता था। उनकी नज़र में उन्होंने एक ऐसा बेटा पैदा किया था जिसने उस घर को सिर्फ शर्म ही दी थी। आनंद प्रताप की नौकरी और उनकी तरक्की को भी वो लोग मजाक समझते थे। इस सोच से ईशान के मन में एक कड़वाहट भर आई। उसने सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ बोला, तुषार, सिंघानिया, तुम्हें कभी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि मैं अपने भविष्य से वापस आ जाऊंगा। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिखाने के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन तुम्हारी नज़र में हम आज भी मामूली और बेकार हैं। मेरी माँ बहुत आत्मसम्मानी थीं। वो कभी किसी के आगे झुकी नहीं। उन्होंने जी जान से मेहनत की, लेकिन उन्हें आखिर में क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी माँ का बदला लूंगा। भले ही मैं अभी एक आम इंसान हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे मेरी ताकत वापस मिल जाएगी, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुच्छ समझे जाने का और कीड़े जैसे रौंदे जाने का क्या मतलब होता है। तुषार सिंघानिया ईशान का चचेरा भाई था। वो सिंघानिया परिवार का सबसे दुलारा बच्चा था। पिछले जन्म में ईशान ने तुषार को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उनके बीच का फासला इतना बड़ा था कि उसे पाटना नामुमकिन था। ईशान ने आखिरी बार सिंघानिया परिवार के किसी सदस्य को अपनी मां के अंतिम संस्कार के वक्त देखा था। जैसे कि सिंघानिया फैमिली को लगता था कि ईशान की मां की मौत कोई दुखद बात नहीं थी, उन्होंने इस मौके को भी अपने तरीके से छोटा बना दिया। अंतिम संस्कार में उन्होंने बस 3 नौजवानों को छोटा बना दिया। अंतिम संस्कार में उन्होंने बस 3 नौजवानों को भेजा। परिवार की पुरानी पीढ़ी से कोई भी नहीं आया, न दादा, न दादी, न चाचा। और जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उन 3 में एक था तुषार सिंघानिया। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे किसी फैशन शो में आया हो, न कि अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में। उसके चारों तरफ उसके चमचे खड़े थे और उसकी चाल में ऐसा घमंड था जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मरा भी है। वो स्टार था। जहां भी जाता था, लोगों की निगाहें उसी पर टिकी रहती थीं। चाहे हालात कैसे भी हों, उसे अटेंशन और इज्जत मिलती ही थी। 500 साल बीत गए थे, लेकिन जब भी ईशान सिंघानिया परिवार के बारे में सोचता था, उसके सीने में आग लग जाती थी। ये याद उसके जैसे साधक के लिए जहर जैसी थी। जो इंसान अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाता, वो साधना में कभी भी मानसिक राक्षसों के हमलों से नहीं बच सकता। एक छोटी सी भूल सब कुछ मिटा सकती है। वैसे भी मुझे अब अतीत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे यकीन है शशांक के परिवार की दौलत आज भी चंद्रनगर तक नहीं पहुंची होगी।
बस की खिड़की से बाहर देखते हुए चंद्रनगर के जाने पहचाने नज़ारे देखकर ईशान पुरानी यादों में खो गया। पहुंची होगी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए चंद्रनगर के जाने पहचाने नज़ारे देखकर ईशान पुरानी यादों में खो गया। शशांक के ख्याल ने उसे किसी की याद दिला दी, प्राची की। वो उससे प्यार करता था और प्राची भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। बाद में ये प्यार जुनून में बदल गया, जिसने उसकी साधना को ही तबाह कर दिया। मानसिक राक्षसों ने उसी की छवि का इस्तेमाल करके ईशान के मन को तोड़ दिया। उसके चेहरे की एक झलक ही ईशान की सारी रक्षा को चूर चूर कर देने के लिए काफी थी। शशांक, तुमने मुझसे मेरा प्यार और मेरी दौलत दोनों छीन लिए थे। तुमने मुझे फिर से वहीं लौटने पर मजबूर कर दिया जहां से मैं आया था। तुम अपने सिंहासन पर बैठे रहे और मैं एक गली के कुत्ते की तरह अपने जख्मों को चाटता रहा। इस ख्याल से ईशान का खून खौल उठा। उसकी आंखें लोहे की तरह चमकने लगीं।